सालों साल पुलिस को चकमा दे घर फोड़ी की वारदातों को अंजाम देने वाले को आखिरकार एमबीवीवी पुलिस स्टेशन के क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। हम तो पूछेंगे। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। एमबीवीवी पुलिस स्टेशन ने एक बार फिर ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जो कई सालों से घर फोड़ी की घटनाओं को अंजाम देता था। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से गिरफ्तारी कर रिकवरी की गई है सामानों की, आइए दिखाते हैं हम तो पूछेंगे की पूरी रिपोर्ट। विरार पुलिस स्टेशन के हद में 2022-2023 में करीबन दिन के घरफोड़ियों की तादाद बढ़ गई थी। 21 तारीख को साई गणेश अपार्टमेंट विकास नगरी में भी दो जन के घर पे घरफोड़ी हुई थी। रुक्मिणी गोवेकर और प्रवीण पांगम, उनके घर से करीबन 30,000 के सोने के दागिने और कुछ कैश अमाउंट चोरी हो गई थी। इसका इन्वेस्टिगेशन हमारी यूनिट 3 के टीम लगातार कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन में हमने काफ़ी सारे सीसीटीवी फुटेज और हमारे गोपनीय सूत्रों से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। उसमें हमें एक बंदे का नाम हमें पता चला और उसके बाद हमारी टीम ने उसको 23 तारीख को हमने उसको रायपाड़ा विरार पूर्व से हमने उसको ताबे में लिया। उसका नाम है अकरम अंसारी। उसको जब क्राइम ऑफिस में लाया गया और उसके पूछताछ चालू की तो हमें पता चला कि उसने अभी तक पूरे विरार पुलिस स्टेशन के हद में 2022 और 2023 के 14 दिन के घरफोड़ी उसने करने की हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद में हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी हुआ और अभी तक हमने करीबन 14 घरफोड़ी हमने उसके पास से डिटेक्ट किए हैं। 14 घरफोड़ियों में जो गया हुआ जो मुद्देमाल था करीबन 3 लाख का सोने चांदी के जवाहरात, मोबाइल फ़ोन और कैश, ऐसा पूरा करीबन 3 से 4 लाख रुपए का मुद्देमाल हमने बरामद किया है। उसके साथ ही जो गुने में इस्तेमाल की जाने वाली जो मोटरसाइकिल थी, पैशन व्हीकल, वो भी हमने जब्त की है। करीबन 4 दिन की पुलिस कस्टडी इस आरोपी की मिली है। इसका बैकग्राउंड अगर देखोगे तो इसने अभी तक इसके पुराने भी करीबन इसके ऊपर 8 से 10 घरफोड़ी के गुने इसके ऊपर दाखिल है और ये वसई विरार के इलाके में ही घरफोड़ी और वो भी स्पेसिफिकली दिन की घरफोड़ी करता है, ऐसा पता चला है। सर, ये कोई गिरोह है या सिंगल व्यक्तिगत आदमी करता था? ये अकेला करता है। इसके साथ में अभी तक तो कोई इसका साथीदार हमें मिला नहीं। मूल रूप से कहाँ का रहने वाला है सर? ये रायपाड़ा विरार ईस्ट। सर, सिर्फ 2022 से लेकर 2023 के दरमियान में ही उसने 14 वारदातों को अंजाम दिया है। इसके पहले भी तो उसने फिर और सारी वारदातें की होगी। इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं ना कि इसका पुराना बैकग्राउंड हमने निकाला तो इसके ऊपर 10 घरफोड़ी के गुने दाखिल है जिसमें वो अटक हो चुका है। सर, इतने सारे घरफोड़ियों में इतना कम सोना बरामद होना कुछ वो शंका पैदा करता है सर। नहीं, जब वो बेसिकली टारगेट करता था कि ऐसे छोटे छोटे घर जहाँ पे चोरी हुई है, जहाँ पे 5 ग्राम चोरी हुई है, 10 ग्राम चोरी हुई है, कई जगह पे मोबाइल चोरी हुआ है, कई जगह पे 8-10 हज़ार का कैश चोरी हुआ है, ऐसा उसने चोरी किया हुआ है। मतलब ये माना जाए कि लो प्रोफाइल जो जगह होती है अपनी नहीं, जहाँ मिला है वहाँ किया है, लेकिन अभी तक पूरे 14 घरफोड़ी के इसमें अभी तक हमने करीबन 3 लाख के ऊपर का मुद्देमाल हमने जब्त किया है। उसमें करीबन 8 तोले के सोना के जेवरात भी हमने उसमें बरामद किए हैं। सर, लोकल पुलिस स्टेशन को इस तरीके के अपराधियों को पकड़ने में दिक्कत हो रही है और क्राइम ब्रांच बड़े आसानी से पकड़ लेता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी पुलिस स्टेशन में भी उनके जो डीबी का स्टाफ है वो भी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने भी काफ़ी सारे अच्छे डिटेक्शन किए हैं। जिसको लीड मिलता है, जिसको इन्वेस्टिगेशन में इंफॉर्मेशन मिलती है, वो उसका इन्वेस्टिगेशन करता है। सर, ये आरोपी अकेले ही ये सब घरफोड़ी करता था कि वो किस तरह की उसकी ऑपरेंडी होती थी? वो जो उसकी मोटरसाइकिल है, पैशन मोटरसाइकिल, वो वहाँ पे वो एरिया में हमेशा थोड़ा सा घूमता था, एरिया की छाननी करता था। जब उसको पता चलेगा कि कोई घर खाली है या बाहर गए हैं, तब वहाँ पे जाके उसका वहाँ पे वो ये घरफोड़ी के वारदात करता था। सर, धोखा क्या हुआ करता है और मेरा भाईजान में और क्या मुंबई में किया है? अभी फिलहाल में सिर्फ विरार पुलिस स्टेशन के हाथ में उसके 14 घरफोड़ी हमने डिटेक्ट किए हैं। पकड़ने में किस तरह से कामयाबी मिली, पुलिस ने किस तरह से आरोपी तक पहुंच गई? हमको इन्फॉर्मेशन मिली, सीसीटीवी फुटेजेस का हमने इस्तेमाल किया, जो वहाँ के हमारे इन्फॉर्मर्स है उनसे हमने इन्फॉर्मेशन निकाली
और हमारे टीम ने उसको फिर उसके आधार पे हमने उसको गिरफ्तार किया। नहीं सर, लेकिन इसका तरीका क्या हुआ करता था जब ये घर फोड़ी किया करता था, मतलब कैसे वो करता था, क्या कुछ चीज़ की मदद से? मैंने आपको बताया ना कि वो एरिया में घूमता था, वहाँ की रेकी करता था। जब उसे पता चल जाता था कि वहाँ पे वो घर में उनके लोग वहाँ पे निकल गए या बाहर गए, तब जाके वहाँ पे वो घर में जाके घरफोड़ी करके फिर वहाँ से उसका मुद्देमाल उठा के भाग जाता था। आपके भी आसपास अगर कोई अप्रिय घटना घट रही हो तो इसकी जानकारी पुलिस को ज़रूर दें और एक सीसीटीवी शहर की ओर जो मुहिम चलाई गई थी वो कितनी फलदायक है ये आप इस घरफोड़ी के अंजाम से ही जान चुके हैं। तब तक के लिए इसी तरीके की निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें और पूछते रहें हमारे साथ। हम तो पूछेंगे में दीपाली मिश्रा के साथ।